अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डिनर टुनाइट। आज जो डिनर में बना रहे हैं हम स्पेशल लाहौरी छोले बना रहे हैं, साथ में हम पूरियां भी बनाएंगे। अच्छा, छोले के लिए हमने जो लिया है 1 पाव छोले लिया था। इसको मैंने तकरीबन 2 घंटे के लिए मीठे सोडे में डाल के भिगो के रख दिया। उसके बाद फिर मैंने इसको बॉईल कर लिया मीठे सोडे में। ये बॉइल्ड छोले आपके सामने। इसके अलावा हमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, हमें तकरीबन 1 कप दही चाहिए। ये मेरे पास 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून ये लाल मिर्च का पाउडर है, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हमारे पास ये कुटी हुई लाल मिर्च, ये 1/4 जो है हमारे पास टेबल स्पून हमारे पास काली मिर्च है, ये 1/4 हमारे पास 1/4 टेबल स्पून हमारे पास ये हल्दी पाउडर है। ये मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज मैंने स्लाइस कर लिए थे। इसको मैं भी हम इसको लाल करेंगे, फ्राई करेंगे। इसके अलावा 1 टमाटो की प्यूरी ली है मैंने, आप टमाटर भी ले सकते हैं। टमाटो प्यूरी ली है। ये 5 से 6 अदद हरी मिर्ची हमने मोटी मोटी कूट ली हैं। इसके अलावा ये जो है मेरे पास है जीरा पाउडर, ये मेरे पास साबित धनिया, जीरा, इसको मैंने पहले फ्राई पैन में भून लिया और उसके बाद मोटा मोटा कूट लिया। ये मेरे पास तकरीबन 1/4 टीस्पून जो है मेरे पास ये पिसा हुआ गरम मसाला, ये तेजपात के 3 से 4 पत्ते, ये 1 टेबल स्पून जीरा, ये सबसे अहम चीज ये है कलौंजी, ये 1 टीस्पून, ये 1 अदद बादियान का फूल। इसके अलावा ये 1 बड़ी काली मिर्च, 3 से 4 अदद इलायची, 4 से 5 लौंग और ये 2 से 3 स्टिक आप दालचीनी के ले लें। देखते हैं फर्दर प्रोसीजर। अच्छा जी, ये तकरीबन मैंने 1 कप ऑयल डाला है। इसमें 2 अदद मेरे पास दरमियानी साइज की प्याज थी स्लाइस की हुई, ये मैंने ऐड कर दिया है। अब इसको मैं प्याज को ट्रांसलूसेंट से रेड कलर में करूँगी। अब जब ये मेरी प्याज लाल हो जाएंगी तो मैंने जो 1 कप दही लिया है उसके अंदर मैं इस लाल प्याज को ग्राइंड कर लूँगी। तो अब ये प्याज को लाल करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। चलिए जी, देखिए हमारी प्याज जो है लाल हो चुकी है। अब हम इसको प्याज को निकालते हैं और दही के साथ इसका ज़बरदस्त सा पेस्ट बना लेते हैं। चलें दही के साथ इसका पेस्ट बनाते हैं। चलें जी, अब हम अपने साबित गरम मसाला ऐड करते हैं ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए इसमें। ये इलायची, दालचीनी हमने शामिल की, लौंग, बादियान का फूल भी हमने शामिल कर दिया जी। अब हम इसमें हमारे अदरक लहसुन शामिल कर रहे हैं। अब इसी में मैंने हरी मिर्चें जो मैंने मोटी मोटी कूट ली थी, ये हरी मिर्चें जो मैंने मोटी मोटी कूट ली थी वो भी शामिल कर दिया है मैंने। इसको थोड़ा हम चला रहे हैं साथ साथ। अच्छा जी, अब इस पॉइंट के ऊपर आपने अपना टोमेटो प्यूरी ऐड कर दी है। अब इसको हम ज़रा तेज़ चूल्हे पे अब भूनेंगे। इस वक्त मेरा चूल्हा जो था स्लो था, रीज़न ये था कि आपको पता है अदरक लहसुन और हरी मिर्चें जा रही हैं तो वो उसकी जो स्मेल है वो सब पूरे तरफ उठती। अच्छा जी, चलें जी, अब हम टोमेटो प्यूरी को अपनी भून रहे हैं इस वक्त। अब हम इसके अंदर अपने मसाले शामिल करते हैं। जो हमारे स्पाइसेस थे वो हमने शामिल कर लिए। ये हमारी कश्मीरी लाल मिर्च जो इसको अच्छा सा रेड कलर देगी। ये हमारा जीरा, आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त रेड कलर इसी मोमेंट पे आपको नज़र आ रहा है। मैं साथ साथ भून भी रही हूँ इसको, मैं कंटिन्यूसली इसको स्टिर कर रही हूँ। अच्छा जी, देख सकते हैं आप ज़बरदस्त लाल कलर इसके अंदर, कितना ज़बरदस्त रेड कलर आप देख रहे हैं। अब मैं जो है इस मोमेंट पे अब मैं इसके अंदर चूल्हा थोड़ा स्लो करूँगी। अच्छा, अब जो है मैं इसके अंदर ये जो प्याज और दही का पेस्ट था वो शामिल कर रही हूँ। ठीक है, ये शामिल कर रहे हैं इसके अंदर। अब इसको हम फर्दर भूनेंगे इसको 1 से 2 मिनट, ताकि ये प्याज जो थी इसके अंदर अच्छी तरह से कुक हो जाए।
अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि पेस्ट इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल करूंगी। छोले जब मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी तो मैं इसी जग के अंदर, इसी मिक्सी के अंदर पानी शामिल करके इसमें ऐड करती हूँ। अभी इसको हम ज़रा 1-2 मिनट भून लेते हैं। चलें जी, अब ये देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त लाल कलर भून लिया है मैंने। ज़्यादा एफर्ट नहीं करने पड़े मुझे, क्योंकि मैंने कश्मीरी लाल मिर्च भी शामिल किया था जो इसको अच्छा से रेड कलर दिया है। और अब मैं इस मोमेंट पे छोले ऐड कर रही हूँ। अच्छा, छोले मेरे काफ़ी अच्छे गले हुए हैं, तो ज़्यादा पानी शामिल करने की नीड नहीं है हमें। छोले मेरे कुछ ज़्यादा ही अच्छे गले हुए हैं। अब क्या कर रहे हैं हमने बस इसके अंदर अब पानी शामिल करना है, और ज़्यादा पानी हमें ग्रेवी ज़्यादा नहीं चाहिए। तो वही जो मिक्सी का जग था जिसे मैंने आपको बताया था कि मेरा थोड़ा सा बैटर रह गया है, उसी से मैंने पानी तकरीबन ये 1 गिलास से थोड़ा कम, या आप समझ लें अप्रॉक्सीमेटली 1 गिलास है, ये मैंने डाला। आप देख सकते हैं कि ज़्यादा पानी मैंने ऐड नहीं किया है। 1 गिलास है लेकिन भर के नहीं है। अच्छा, ये देख सकते हैं आप ग्रेवी। अब मैं इसको हल्के चूल्हे पे क्या कर रही हूँ, दम दे रही हूँ, ताकि अच्छा सा बस मसाला जो है छोले एब्जॉर्ब कर ले। जी, तकरीबन 5 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम इसका लुक देखते हैं। ये देखेंगे, ये शानदार सा रेड लुक चेक करें आप। अब इसके अंदर हम हरी मिर्चें, धनिया पुदीना, थोड़ा सा गरम मसाला हमारा, ये हमारा भुना हुआ कुटा हुआ साबित धनिया था, और जीरा, ये भी हम आखिर में शामिल कर रहे हैं। चलें जी, अब ये रेडी है, इसको सर्व करेंगे। इसको पूरियों के साथ सर्व करते हैं बस। अब इसको अगर आप चाहें तो 1-2 मिनट दम पे रख दें, हल्का मीडियम टू लो फ्लेम पे आप इसको दम पे रख दें, और इसको फिर डिश आउट करते हैं पूरियों के साथ। देखते हैं पूरी कैसे बनती है। अच्छा जी, डियर व्यूअर्स, अब क्या किया हमने कि हमने 3 कप आटा लिया। हमने 3 कप आटा ले लिया। आप चाहें तो मैदा भी ले सकते हैं, मेरा क्योंकि बहुत ही फाइन आटा है तो ये मैंने लिया है। इसके अलावा 3 टेबल स्पून मैंने दही लिया है जो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। ठीक हो गया। क्यों शामिल किया है, ये सॉफ्टनेस के लिए शामिल किया, जैसे हम पकौड़ों में बेसन के अंदर भी हम शामिल करते हैं। 1 टेबल स्पून नमक, ये पिंच ऑफ समझ लें ये मीठा सोडा है, मैं बेकिंग सोडा यूज़ नहीं किया, ये मीठा सोडा है। थोड़ा सा पिंच मैंने जो है ज़ीरा ले लिया, और 1 पिंच मैंने ये आपकी कलौंजी ले ली। ये सारा इसमें शामिल करेंगे फॉर अ टेस्ट। 3 टेबल स्पून घी। अब इसको अच्छे तरीके से हम इस बैटर को गूंद लेते हैं। पानी मैंने तकरीबन 1 गिलास से थोड़ा ऊपर है। अच्छा जी, पहले हम इस पूरे बैटर को जो है इसमें हमने नमक, कलौंजी, ज़ीरा हमने शामिल किया है, उसके अंदर हम पहले आटे में पूरा मिक्स कर लेते हैं। जो हमने दही डाला था, हमने घी डाला था, हमने पहले इसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आटे में। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आप इसको मैदे में अच्छा सा बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास बहुत ही फाइन आटा था तो मैंने वो यूज़ किया। अब थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालते रहेंगे, और ज़्यादा हार्ड मतलब ज़्यादा नरम नहीं गूनेंगे इसको, थोड़ा सा हम हार्ड रखते हैं बनिस्बत दूसरे जो हम आटा आम रूटीन में गूनते हैं। ये थोड़ा लिटिल बिट हार्डर होगा। ठीक है, ये मैं गून रही हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल कर रही हूँ। तमाम पानी मैंने जैसे कि कहा यूज़ नहीं होगा। ये करीब एक गिलास के करीब पानी है ये, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल कर रही हूँ। दूसरी तरफ मेरे छोले जो मैंने 2 मिनट दम पे रखे थे वो रेडी हो चुके हैं। बस अब ये इसको तकरीबन इस आटे को मैं करीब 30 मिनट का रेस्ट देकर फिर इसको हम बेलना शुरू करते हैं। अच्छा जी, देखें जी, काफ़ी आटा मैंने जो है इसको गूंद लिया है। अभी आपको थोड़ा सा हार्ड नज़र आ रहा होगा। अब ये जब हम 30 मिनट का रेस्ट देंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है सॉफ्ट हो चुका होगा। ठीक है, इस पर मैं थोड़ा सा घी लगा रही हूँ, थोड़ा सा ऑयल घी लगा के इसको कवर करके अब रख देते हैं हम। चलें, आफ्टर 30 मिनट्स हम आपसे मिलते हैं। ये देखें जी, ज़बरदस्त आटा हमारा गूंद लिया हमने, ये देख सकते हैं आप, बहुत ज़बरदस्त सा सॉफ्ट आटा आप देख सकते हैं। देखें आप कितना ज़बरदस्त आटा है, बहुत ही सॉफ्ट है। इसको आप या तो ऑयल या घी लगा के, हमने ऑयल भी लगा सकते हैं, घी भी, तो हमने इसको 30 मिनट का रेस्ट दे दिया था। अब मैं पेड़े बना के, छोटे छोटे पतले पतले पेड़े बना के, खुश्की की ज़रूरत आपको पड़े तो आप यूज़ कर लें, ऐसे जिसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने क्या करना है कि हमने छोटे छोटे पेड़े लिए और इसको हमने अच्छे तरीके से बेल लिया। ऑयल मेरा जी गरम हो रहा है,
अच्छा, मैं ज़्यादा ऑयल नहीं लगा रही हूँ, आप देख रहे हैं। मैंने 3 टेबल स्पून मैंने आटा गूंदते वक्त लगाया था, और बस जब मैंने इसको 30 मिनट का रेस्ट दिया था तब मैंने इसको रेस्टिंग पीरियड में इसको मैंने घी लगा के तकरीबन वो 1 टेबल स्पून होगा तो मैंने लगाया था। मैंने ज़्यादा हैवी नहीं बनाया है क्योंकि फिर वो आपको पता है खाया नहीं जाता ज़्यादा हैवी। तो बस अब हम इसको जी डालते हैं और इसको फ्राई कर लेते हैं। चलें जी, अब ये हमने ऑयल के अंदर डाला, ये हो गया। चूल्हा मैंने और तेज़ कर दिया, उस वक्त मेरा चूल्हा स्लो था। अभी हम इसको कुछ भी टर्न नहीं करेंगे, ये देखें आप, इसको बस हम हल्का सा प्रेस करेंगे ऐसे तो ये खुद फूलेगा। ये देखें आप, ये आप देख रहे हैं मैंने कोई ऑयल नहीं डाला था इतना ज़्यादा, आप देख सकते हैं दही में हमने इसको भूना था, ठीक है। और ये खुद ही बहुत ज़बरदस्त तब फूल जाएगा और ज़्यादा हैवी भी नहीं होगा। तो करीब हम 1 मिनट एक दफ़ा एक साइड को पकाएंगे और फिर दूसरे मिनट में दूसरे साइड को, तो बहुत अच्छा सा कुक हो जाएगा। इसी तरह हम सारी पूरियाँ बना देंगे। ये देखिए ज़बरदस्त की पूरी हमारी बन रही है। चलें जी, अब हम दूसरी पूरी बेलते फिर आपको दिखाते हैं। चलें जी, ये देखें जी हमारी ये पूरी गई, ज़बरदस्त सी पूरी तैयार हो रही है हमारी। ये देखें, अभी आप टर्न नहीं करेंगे बल्कि इसके ऊपर आप यूँ प्रेस कर करके आराम से, क्योंकि ऑयल गर्म है, प्रेस कर करके ऑयल लाएंगे। ये देखें ये ऊपर खुद ही फूलेगी। तो उम्मीद है कि आप ज़रूर ट्राई करेंगे। यकीन जाने बहुत जल्दी तैयार होने वाली रेसिपी है। नाश्ते में संडे को ज़रूर बनाइएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपने बनाया कैसा लगा। तो ये अब देखें ये सब जगह से फूल गया, इसका मतलब है कि नीचे जो है ये रेड हो चुका है, नीचे कुक हो चुका है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी सी पूरियाँ बन रही हैं जी। ये देखें जी, ये हो गया। हम ज़्यादा हार्ड नहीं कर रहे, अभी जब हम रखेंगे तो ये खुद ही सॉफ्ट हो जाएंगी। तो ये ज़बरदस्त सी पूरियाँ और हमारे छोले तैयार हैं। चलें जी सर्व करते हैं जी। अब हम इसकी गार्निशिंग धनिया से कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त हमारी जो है छोले हमारे तैयार हैं पूरियों के साथ। और ये स्पेशल किस्म का जो वो जब आप बाज़ार से लेने जाते हैं मार्केट से, तो आप देखते हैं कि वो अचार और प्याज का वो देते हैं, सैलेड रायता देते हैं। तो ज़रूर ट्राई करिएगा, फीडबैक से मुझे आगाह करिएगा। ईट हेल्दी, स्टे पॉजिटिव। अल्लाह हाफिज़।